नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन धर्म पथ से विमुख हो रहा था, कर्म पथ से विमुख हो रहा था, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन गीता का ज्ञान दिया और मानव मात्र और प्राणी मात्र को ये ज्ञान दिया कि उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है और अपने धर्म का पालन करना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही दिवस को आज गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजलाई बास के श्री श्याम मंदिर में, जहां से गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जन जागरण की फेरी शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूज्य खाटू श्याम जी महाराज के श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। और ये दिव्य गर्भगृह है श्याम मंदिर का, जहाँ पर खाटू श्याम जी महाराज विराजमान है। सुंदर प्रतिमा खाटू श्याम जी महाराज की, कलयुग के देवता कहे जाते हैं। श्री सनातन संस्कार सेवा समिति एवं काशीपुरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये जन जागरण फेरी आज यहाँ निकाली जाने वाली है, जिसमें पावन सानिध्य महंत स्वामी कानपुरी जी महाराज का रहने वाला है। भगवान शिव शिवलिंग स्वरूप में यहाँ विराजित हैं और अन्य देवी देवता भगवान कार्तिकेय जी, गणेश जी, माता पार्वती, सभी भगवान यहाँ विद्यमान हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर रैली आरंभ हो रही है, जन जागरण फेरी आरंभ हो रही है। काशीपुरेश्वर महादेव के मान्यता आश्रम के महंत काशीपुरी जी महाराज, श्री श्याम मंदिर का भोजलाई बाज का दृश्य, जहाँ से यह जन जागरण फेरी प्रारंभ होने वाली है श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य में। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन धर्म विमुख होने लगा, कर्म विमुख होने लगा, ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और समस्त प्राणी मात्र के लिए मनुष्य को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा संदेश पूरे संसार के लिए दिया। और आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ भोजलाई बास में श्री श्याम मंदिर से जन जागरण फेरी निकलने वाली है। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर जन जागरण फेरी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोच्चार के साथ, भगवान नारायण के मंत्रोच्चार के साथ और गीता जी का ज्ञान का संदेश का प्रवाह हो। गीता के ज्ञान से व्यक्ति अपने कर्म पथ पर अडिग रूप से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। ये जाट मंदिर के सामने का दृश्य है, जहाँ पर फेरी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है जगह जगह लोगों के द्वारा। संतों पर पुष्प वर्षा कर, गीता जी पर माला चढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है लोगों के द्वारा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है काशीपुरी जी महाराज का। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अरे आप लोग ने बात बता रहे थे ये ना हम बताएंगे नहीं तैयार हो जाना कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ भोजलाई बास में जन जागरण फेरी निकाली गई। सनातन संस्कार सेवा समिति के द्वारा स्वामी कानपुरी जी महाराज जो कि काशीपुरेश्वर महादेव मान्यता आश्रम के महंत हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आज के इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरी निकाली गई है उसके उद्देश्य को समझना चाहूँगा, इसके महत्व को समझना चाहूँगा आपके। सर्वप्रथम तो सभी दर्शक जो देख रहे हैं, सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस फेरी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो घर में केवल पूजा के लिए न रख करके उसे पढ़ा जाए, उसे अपने जीवन में उतारा जाए। इसके लिए ये एक तरह से जन जागरण अभियान की शुरुआत प्रारंभ किया है श्री गणेश किया है आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो गीता की एक और विशेषता है कि ये किसी जाति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के लिए नहीं है।
अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन के लिए कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सभी सांसारिक लोगों के, सभी संसार के लिए, पूरी विश्व के लिए ये जीवन जीने का, और यानी जो भी ताप संताप जो भी हैं उसका सबका जो शमन करने की क्षमता है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक हिस्सा बने, एक जो अपने नित्य कर्म है, मैं तो यह कहूँगा कि नित्य कर्मों में इसे सम्मिलित करके, नित्य कर्मों में सम्मिलित करके, यानी प्रतिदिन जैसे आप भोजन करना आवश्यक है, जरूरी है, तो इसी हिसाब से गीता जी को भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5, 7, 10 श्लोक, एक अध्याय अगर रोज़ का पढ़े तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे पूरे सारे जो श्लोक हैं वो 700 श्लोक हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे पुराण होते हैं तो वो भी तो पूरा करते हैं ना। तो श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारें और जन कल्याण के लिए, और सभी तरह के, मैंने पहले भी कहा, सभी तरह के जो ताप संताप है उनका शमन करने की जो सामर्थ्यता है और एक मार्ग प्रशस्त करने की, अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी संकट से आप घिरे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मार्गदर्शन कर दिए, अपना मार्ग प्रशस्त कर दिए, वो हर समस्याओं से यानी छुटकारा दिला करके एक सद्मार्ग दिखाती है। पवन जी पारिक मेरे साथ में हैं जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे प्रभात फेरी के। थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम की। आज के कार्यक्रम का सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि लोगों को धर्म के प्रति थोड़ी जागृति हो और गीता जी के बारे में कुछ अनुभव हो। मंदिर प्रांगण में रोज़ सुबह 7 बजे गीता जी का पाठ होता है, एक पाठ होता है रोज़, और उसके बाद में कीर्तन होता है। तो आज करीब 2 साल हो गए, 2 साल में नए लोगों का कुछ जुड़ाव कम हुआ, तो मैंने ये सोचा कि कुछ लोगों को जागृत करने के लिए तो सनातन संस्कार सेवा समिति और काशीपुरीश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह प्रोग्राम रखा गया था, और पूरे मोहल्ले में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला इसका। लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर के गीता जी का स्वागत किया है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और रोज़ गीता पाठ करने के लिए अगर मंदिर में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, करना, यही संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल। पवन जी माहेश्वरी भी मेरे साथ में हैं। आज के इस कार्यक्रम, इस प्रभात फेरी, इस जन जागरण रैली के बारे में क्या कहेंगे? ये जो गीता जयंती है तो हिंदुओं के जो सनातन धर्म है ये सबसे बड़ी होती है गीता जी। और गीता जी का जो किताब से लेकर के और गीता जी का पठन पाठन सबसे पुण्य माना जाता है। और आज गीता जयंती पर जब ये जुलूस निकाल करके, सुबह प्रभात फेरी निकाल करके और लोगों को जन जागरण किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ पवन जी को और महाराज श्री काशीपुरी जी जो ये ट्रस्ट है इनके द्वारा जो किया जा रहा है, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और भी अधिक जानकारी लेते हैं, और यहाँ के मोहल्ले वासी हैं वैद्य भंवरलाल जी शर्मा, जो कि खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज फेरी में आप पूरी देर आप इसमें उपस्थित भी रहे। आज की इस फेरी जो जन जागरण के लिए निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? आज जो गीता जयंती है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गीता का महात्म्य है। इस गीता पाठ को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म में गीता जी के पाठों को आगे बढ़ाने के लिए काशीपुरम महादेव और संस्कार समिति के सौजन्य से ये जो आज कार्यक्रम पूरे मोहल्ले में प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई, वास्तव में जनता ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने बहुत ही महत्व रखते हुए इसका गीता जी का स्वागत किया है, और जो कानपुरी जी महाराज हैं उनका भी स्वागत किया है। और एक संदेश देना चाहेंगे कि प्रत्येक हिंदू अपने घर में गीता रखें, गीता का पाठ करें, चाहे 5 श्लोक रोजाना करें। इससे हिंदू धर्म में बढ़ावा होगा और भगवान कृष्ण उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। और ये जो पापाचार बढ़ रहे हैं कलयुग में, ये भी इनका भी शमन होगा। ये गीता जयंती के पावन पर्व पर एक संदेश है कि सभी व्यक्ति गीता का पाठ करें, गीता अपने घर में रखें और गीता जी का एक नियमित करें कि 5 श्लोक तो कम से कम करें। यही एक संदेश है हिंदू जागरण के लिए। बिल्कुल। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ भोजलाई बास से जन जागरण रैली निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे संसार के प्राणियों के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसमें सभी प्राणियों के लिए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रूप से चलते हुए, कर्म को अपने निष्ठा के साथ करते हुए धर्म का पालन करने का संदेश दिया। ये था विशेष कार्यक्रम। भोजलाई बास से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।